कथा को सुनने से भी पापों का शोधन हो जाता है। कैसे? सुनाने लगे। एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक छोटे से गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। ध्यान देना, एक पंडित जी रहा करते थे जिनका नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा। ध्यान देना कथा पर, जरा सा भी इधर उधर भटके कि बस ट्रेन आगे बढ़ जाएगी, है ना। पंडित का नाम था आत्मदेव शर्मा और उनकी पत्नी थी जिनका नाम था श्रीमती धुंधली देवी। हाँ, पहले भी आप सभी सुने होंगे। धुंधली देवी पत्नी थी। अब पंडित जी जितने सद्विचार के धनी थे, अच्छे विचार के थे, उनकी पत्नी उतना ही विपरीत थी। हाँ, अब इतना विपरीत थी कि लोक वार्ता हरता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सुराह च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। जिनको कलह प्रिय था, अर्थात कलह करना जिनको बहुत अच्छा लगता था, झगड़ा करना बहुत अच्छा लगता था। कृपणा भी थी, वो कंजूस भी थी, झगड़ा भी करती थी। सुबह जगने के बाद जब तक किसी से लड़े नहीं तो कुल्ला नहीं करती थी। हाँ? पहले लड़े, उसके बाद ही कुछ संभव है। ऐसी पत्नी थी धुंधली देवी। और फिर भी पंडित जी किसी तरह निर्वाह कर रहे थे। अब विवाह हो गई तो हो गई, है ना। अब जो है उसी के साथ किसी तरह से जीवन चलाना होगा, है कि नहीं। लेकिन पंडित जी उतने ही अच्छे थे और ठीक विपरीत पत्नी मिली। कहते हैं ऐसे तो जैसे भी थे पंडित जी खुश थे, लेकिन एक बात का दुख था कि एक वृक्ष, एक पौधा लगाया पंडित जी ने अपने घर पर, उसमें फल ही नहीं आया। हाँ, उसमें फल ही नहीं आया। वृक्ष लगाया लेकिन फल नहीं आया। और दूसरी बात, एक गाय लाया पंडित जी, एक गाय लाए। वो उस गाय ने भी बछड़े को जन्म नहीं दिया, ऐसे घर में पड़ी रही बस। और तीसरी बात ये कि पंडित जी भी निसंतान थे, इनको भी कोई संतान नहीं था, कोई संतान नहीं। और यही चिंता बार बार सता रही थी पंडित जी को। और एक दिन इसी बात को लेकर घर को त्याग दिया पंडित जी ने और चले गए जंगल में। एक वृक्ष के नीचे एक पत्थर पड़ा था, उस पत्थर पर बैठकर रोने लगे। हाँ, पंडित जी बैठकर रोने लगे। इतने में एक संत मिल गए। संत आए और कहा, पंडित जी क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, मुझे दुख का कारण बताओ आप, कि क्या चिंता है आपको। तब कहा पंडित जी ने, पहले तो रोए बहुत जोर जोर से उस संत के आगे, पंडित जी बहुत जोर जोर से रोए। उसके बाद कहा कि मैं क्या बोलूं, किम ब्रवीम ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदिया पूर्वजास्तोयम कवोष्णमूप मुंजते। महाराज मैं क्या बताऊं, न जाने पूर्व जन्मों के कितने पाप उदय हो गए हैं। पूर्वजों को जल देता हूं ना, पूर्वजों को जब जल देता हूं तो वो स्वीकार नहीं करते। कैसा पाप मैंने किया है, मुझे पता ही नहीं चल पा रहा कि मेरे बाद
ये सोचता हूं कि मेरे बाद मेरे पूर्वजों को जल कौन देगा। हमारा एक भी संतान नहीं, आगे वंश के बैल को आगे कैसे बढ़ाऊं, समझ में नहीं आता बात। एक वृक्ष है महाराज घर में, उसमें भी फल नहीं आ रहे। एक गौ माता है तो वो भी बछड़े को जन्म नहीं देती। कैसा पाप हमने किया है, मुझे भी एक भी संतान नहीं। तब संत ने सोचा कि ये बहुत दुखी है, कुछ मार्गदर्शन इनका करना चाहिए। हाँ? लेकिन संत ने कहा कि पंडित जी, क्या बेटा बेटी के चक्कर में पड़े हो तुम? हाँ? ये अज्ञान है ना। बेटा बेटी के चक्कर में पड़ना कौन सी ज्ञान की बात हो गई, ये तो अज्ञानता ही है। कर्मों की गति बड़ी गहन है, कर्मों की गति बड़ी गहन है। इसलिए विवेक को जगाओ, विवेक को जगाओ और समझो कि जिनको पुत्र है, क्या वो सुखी है संसार में? हाँ? जिनको पुत्र है, क्या वो संसार में सुखी है? बेटे बेटों के लिए रो रहे हो। राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए, लेकिन किसी ने काम नहीं दिया राजा सगर को। ब्राह्मण ने कहा, पंडित जी ने कहा कि देखिए संत भगवान, मैं आपका प्रवचन सुनने के लिए यहां नहीं बैठा हूं। हाँ? मैं आपका प्रवचन सुनने के लिए नहीं बैठा हूं। मुझे प्रवचन मत सुनाओ, मुझे ये बताओ कि मुझे संतान की प्राप्ति। हाँ? अभी भी संतान के लिए रो रहे हो? हाँ? छोटा सा बच्चा जब पिता शाम को काम करके घर लौटता है ना, एक बार छोटा बच्चा तोतली भाषा में सिर्फ पापा बोल देते हैं ना, तो दिन भर के सारे थकान समाप्त हो जाते हैं। आप तो बाबा बैरागी हो, आप क्या जानो संतान क्या होता है, संतान का सुख क्या होता है, आपको क्या पता। पुत्र बिना होता नहीं घर गृहस्थी का काम। हाँ? पूरी न करे वह पीतर को, दे सपिंडी जलदान। आपको क्या पता कि पुत्र क्या होता है, आप तो बैरागी हो। पुत्र के सुख के बारे में आप नहीं जानते हो। तब कहा, संत ने सोचा कि इनके ऊपर पुत्र का भूत सवार हो गया है। पंडित जी से कहा कि पंडित जी देखो, मैंने तुम्हारे भाग्य की रेखा को पढ़ लिया है, तुम्हारे तकदीर में जो लिखा है वो मैंने पढ़ लिया है। क्या क्या महाराज, क्या पढ़ लिया, क्या लिखा था? कहा तुम इस जन्म की बात कर रहे हो ना, तो मैंने देखा है तुम्हारे तकदीर में क्या कि सप्त जन्मावधि पुत्र नए वच्च नए वच्च। इस जन्म के लिए तुम रोते हो, अगले 7 जन्म तक तुम्हारे तकदीर में पुत्र का सुख नहीं लिखा है। अब तो पंडित जी एकदम जोर जोर से रोने लगे कि महाराज आपने तो 7 गुना मेरे दुखों को बढ़ा दिया। हा? पहले तो यही चिंता थी मुझे कि पुत्र नहीं है, अब तो चिंता होने लगी 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा, पुत्र का सुख मुझे प्राप्त नहीं होगा। महाराज अब चाहे जैसे भी हो मुझे पुत्र चाहिए। यदि ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपके सामने ये पत्थर पड़ा है, उस पर ऐसा सर पटकूंगा कि बस मर ही जाऊंगा मैं, और मेरे मृत्यु का पाप आपको लगेगा। अब आप जानो और आपका काम जाने, मुझे पुत्र चाहिए। अब तो संत सोचने लगे कि कहां हम चक्कर में आके पड़ गए। अपनी झोली में हाथ दिया संत ने, एक फल निकाला।
झोली से एक फल निकाला और पंडित जी से कहा कि लो इस फल को रखो और अपनी पत्नी को ये खिला देना। यदि ठाकुर जी की कृपा हुई तो तुम्हारे घर भी बच्चों की किलकारियों से जरूर गूंजेगा। हाँ, ले जाओ फल। पंडित जी